नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। केएनएस मेमोरियल अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को लखनऊ के दौरे पर रहे, जहां उनका स्वागत प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसके बाद वे केएनएस मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सीएम योगी के कामों की जमकर तारीफ की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अव्वल भी बताया। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकत का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमति मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए, जहां सिविलियंस रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने भी मंच को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर तारीफ की और उनका आभार भी जताया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के, सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था।
और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। इस दौरान सीएम योगी ने स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारियों और डॉक्टरों को भी संदेश दिया और कहा कि वे अपने विश्वास को आम लोगों के बीच कायम रखें, जिससे उन्हें आप पर पूरा भरोसा हो। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं, बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, जिससे अन्य प्रदेशों के लोग इलाज के लिए उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त इलाज मिलता है। सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। संभल को काशी, मथुरा और अयोध्या की तर्ज पर सजाए जाने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है, जिसे लेकर शहर में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया और साथ ही कई दुकानों और मकानों को भी चिन्हित किया गया जिनका अवैध रूप से निर्माण किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मंगलवार को सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया, जिसको लेकर करीब 2 दर्जन दुकानों और भवनों को लाल रंग से क्रॉस लगाकर चिन्हित कर दिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से ये अवैध निर्माण को हटाया गया है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मीणा भूषण तिवारी का कहना है कि संभल के सुंदरीकरण के लिए प्रयास चल रहे हैं और हमारे पास जो मुख्य चौराहे हैं उनमें चंदौसी चौराहा, शंकर चौराहा और मनोकामना तिराहा पार्क शामिल है। संभल के सौंदर्यीकरण के लिए यह प्रयास जारी है और जो मुख्य चौराहे जो हमारे हैं, चंदौसी चौराहा है, साथ ही साथ हमारा शंकर चौराहा है और मनोकामना तिराहा पार्क है। इन तीनों जगहों पे हम संभल से जुड़ी हुई महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी विभागों के द्वारा पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाईडी, नगर पालिका परिषद, साथ ही साथ तहसील स्तर की टीम के द्वारा लगातार वहां पे उस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कार्य शुरू किया गया है, ताकि हम प्रतिमाओं की स्थापना वहां कर सकें। इसी के दृष्टिगत आज यह अभियान और निशानदेही की कार्रवाई की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, नाले नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, तो उन सारे अतिक्रमणों को हटाते हुए हम शहर को चौड़ा के साथ साथ जाम मुक्त भी कराने का हमारी मंशा है, ताकि हमारा चंदौसी चौराहा से लेके हयात नगर तक, जो हयात नगर चौधरी सराय से भी हयात नगर पर भी जगह जगह ऐसे हमारे कहा जाए ऑब्स्ट्रक्शन है, उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का हमारा कार्य चल रहा है। तो मुनादी कराई जा रही है, संबंधित नियम संगत हम कार्रवाई कर रहे हैं
मुनादी के बाद हम ऐसे लोगों को जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको नोटिस के माध्यम से उनको समय देते हुए इन सारे अतिक्रमणों को हटाएंगे और शहर को चौड़ीकरण के माध्यम से सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम प्रशासन की ओर से की गई घोषणाओं की भी जानकारी दी है और कहा है कि हमने कुछ लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं जिन्हें अतिक्रमण हटाने को कहा गया है, जिसे नहीं हटाने पर प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। डॉक्टर मीणा भूषण तिवारी ने इस दौरान चौराहों पर लगाए जाने वाली प्रतिमा की भी जानकारी दी है, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के हमारे सारे इंजीनियर साहब वहाँ मौजूद हैं, उन लोग अपने अनुसार जो उनकी सड़क है उसकी लंबाई चौड़ाई वो नाप रहे हैं। जहाँ भी उस लंबाई चौड़ाई के बाद भी अगर कुछ अतिक्रमण पाए जाते हैं तो उसकी निशानदेही भी चल रही है, आपने देखा होगा। और नगरपालिका के जो संसाधन है, गाड़ियां भी हैं वहाँ पे, और हमारे जेसीबी है वहाँ लगी हुई है, और उन लोगों को भी हटा रहे हैं जो अस्थायी रूप से सड़क पर आ गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना और सड़क जाम की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसको खत्म करने का कार्य चल रहा है। यह चौराहा जो हमारे बोर्ड के द्वारा और कहा जाए कि हमारे शहर के कहा जाए कि हित से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी संभल रही है, तो जनता की मांग भी है और कहा जाए कि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है पृथ्वीराज चौहान जी से। तो चंदौसी चौराहा पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने की कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ शंकर चौराहा जो है भगवान परशुराम जी का, वहाँ मूर्ति लगाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी भ्रमण किया गया है और निर्देश भी सभी को प्राप्त हुआ है। सारी टीम लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भगवान कल्की जी की मंदिर है, जो ट्रस्ट अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा इस ट्रस्ट का वो चलाया जा रहा है। तो उनकी भी याद में हम लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी मनोकामना तिराहा पर लगाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार लगातार शहरों का सौंदर्यीकरण का काम करवा रही है, जिससे शहर का विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है और घायल बदमाश का फिलहाल इलाज चल रहा है। 315 बोर का तमंचा और कारतूस उसके पास से बरामद किया गया। गौरव बंसल, काशी जोन डीसीपी ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी दी है। तो वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि जो बदमाश था वो घायल हुआ है और घायल अवस्था में फिलहाल उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन जो ये बदमाश है, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इसके पास से कुछ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 300 बोर का तमंचा बताया जा रहा है और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी, जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। और गाजियाबाद में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के एक निजी कॉलेज के स्टूडेंट पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। क्या हुआ था आपके साथ? कौन आए हैं? मारपीट हुई थी। कहाँ पर? हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? IMS। तो वहाँ पर आप कैसे गए थे? पेपर देने गया था। तो मारपीट किस के साथ हुई थी? मेरे साथ। तो लड़के कौन थे वो?
मोदी नगर के जाट थे, नकुल सांगवान, सुमित सांगवान, हर्षद गर्ग। कब की घटना है? आपको बता दें कि इस हमले के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने प्रदर्शन किया है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये मार पिटाई का मामला है। 8-10 लड़के आए थे और कॉलेज के बाहर मेरे बाइक को पीट के गए हैं डंडे और लाठी से, और कुछ हथियार भी थे उनके पास, रॉड कुछ। मामला ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अपना पेपर दे के निकला था कॉलेज के बाहर, और जैसे ही स्कूटी से थोड़ा सा ही आगे गया पेपर दे के, तो एकदम से 8 लड़कों ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें से कुछ का चेहरा लिपटा हुआ था, कुछ का खुला था। जिनका खुला था उनके नाम ये पता है, मतलब कौन हम पहचान। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य की तलाश लगातार जारी है। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो लखनऊ से सामने आ रही है। भिखारियों को रेस्क्यू करने गई टीम पर हमला हुआ है। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर जमकर मारपीट की गई और आशियाना के बंगला बाजार चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने गई थी टीम, और पुलिस ने मामले में 3 अलग अलग केस भी दर्ज किए हैं। तो भिखारियों को रेस्क्यू करने जहां टीम पहुंची पुलिस की, लेकिन पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई और जमकर पुलिस वालों को मारा गया, मारपीट उनके साथ की गई। दरअसल आशियाना बाजार बंगला के आसपास की ये घटना है। भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने ये टीम गई थी और इस दौरान पुलिस पर ही इन लोगों ने हमला कर दिया और मारपीट पुलिस के साथ की गई। कहा गया कि बच्चा चोरी गैंग बच्चों को लेने पहुंचा है। और गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही अफीम को बरामद किया गया है। एक अंतर्राज्यीय तस्कर को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही थी अफीम, जिसे प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया है। क्राइम ब्रांच की और पुलिस की ये बड़ी सफलता है। झारखंड से तस्करी कर अफीम लाई जा रही थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। एक अंतर्राज्यीय तस्कर को भी इसके साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा पिछले कुछ समय से कमिश्नरेट गाजियाबाद व आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में आज क्राइम ब्रांच के द्वारा थाना साहिबाबाद क्षेत्र से एक अभियुक्त शंभू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से हजारीबाग झारखंड का रहने वाला है। इसके पास से 2 किलो अवैध अफीम बरामद की गई है। इसकी जो मार्केट में कीमत बताई जा रही है वो 40 से 50 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। पूछताछ में ये पता चला है कि ये अफीम उपेंद्र नाम के एक व्यक्ति से, जो कि हजारीबाग का ही रहने वाला है, वहाँ से ये लेता था और इसकी सप्लाई NCR और आसपास के क्षेत्रों में करने के लिए गिरीश नाम का एक व्यक्ति, जो कि शाहदरा का रहने वाला है, उसको दिया करता था। इस बार जब ये सप्लाई करने के लिए आया हुआ था, मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वाट टीम के द्वारा इसको साहिबाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और अब अगली खबर लखनऊ से। गोमती नगर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। भाई ने ही भाई की हत्या की और पुलिस ने फिलहाल आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो गोमती नगर इलाके के लखनऊ से यह खबर है, जहां पर एक भाई ही अपने भाई का कातिल बन गया, अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच कर रही है पुलिस। लेकिन भाई ने ही यहां पर भाई का कत्ल किया और पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी है, जांच में जुटी है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर एक युवक की हत्या उसी के अपने भाई ने कर दी। हालांकि आरोपी भाई को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। अब हुई भैया, हम जाने नहीं पान का हुआ। हम तो खाना घर बनाए खाए, लड़के खवाई सब रहन, पता ही नहीं करते कन का किया सब। अब हम का कह सके बाबू।
किन दो भाइयों में झगड़ा हुआ था रात को? झगड़ा तो कोनो में भा रहा है इनके। चाकू किसने मारा है जिसकी मौत हुई है? बाबू ले रहे, वो पी रहा वहाँ बैठे और अपना जो कुछ करी से भैया हम इतने आगे नहीं जाने, और सब ले उनके पितों को ले गए, अभी मट्टी नहीं आई। अगली बड़ी खबर मैनपुरी से। नई दिल्ली जा रही बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना में बस कंडक्टर समेत 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इलाज के दौरान बस कंडक्टर की मौत भी हो गई। वहीं एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो दुर्घटना में बस कंडक्टर समेत 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। काफी भीषण टक्कर रही होगी। इलाज के दौरान बस कंडक्टर की मौत भी हो गई। हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाए नहीं उन्हें जा सका। नई दिल्ली जा रही थी ये बस और इस बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई और इस दुर्घटना में 15 लोग घायल थे, जिसमें से कंडक्टर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो इंटरसिटी स्मार्ट बस ये बताई जा रही है। एसी ग्रामीण, माफ कीजिएगा, एसपी ग्रामीण ने इसकी जानकारी भी दी है। पूरे मामले को विस्तार से उन्होंने बताया कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ और कितने लोग इसमें घायल हैं। एक्सप्रेस वे पर आज अर्ली मॉर्निंग आजमगढ़ से और न्यू दिल्ली जा रही एक बस ने एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में ट्रक के जो बस के जो कंडक्टर हैं और करीब 15 सवारियां वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें उनको जब हॉस्पिटलाइज किया गया था तो दौरान उपचार कंडक्टर की मृत्यु हो गई है और जो बाकी सवारियां हैं उनमें से भी 1-2 गंभीर हैं। शेष सभी का इलाज चल रहा है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।